घबराहट है। मैं डंके की चोट पर लिख देता हूँ 10 महीने हुए सिर्फ अभी। कितने महीने? 10। एक कंपनी पूरे हिंदुस्तान की बता देना मुझे, एक कंपनी जिसने 5 LDP प्रोग्राम कर दिए 10 महीने में। 3 प्रोग्राम हमने जिम कॉर्पोरेट के अंदर करे, चौथा प्रोग्राम हमने दिघा के अंदर करा, 5वां प्रोग्राम हमने पुरी के अंदर करा। 5 प्रोग्राम किए हमने बड़े LDP। इंडिया की ये पहली कंपनी 10 महीने की। लिख लेना, किसी कंपनी के सामने जाकर बैठ देना, उसे बोला पहले 10 महीने की प्रोफाइल की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं MD से और खत्म करते हैं कस्टमर। शुरुआत करते हैं MD से। सवाल नंबर 1, NFM के चलने का कारण। हिंदुस्तान का पहला डायरेक्ट सेलर, एक ऐसा डायरेक्ट सेलर हूं जिसने 1 करोड़ रुपए महीने का पे आउट किया। मैं आपको कोई झूठे सपने दिलाने नहीं आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं कमाए जा सकते। मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है। मैं पढ़ाई लिखाई में सिर्फ 8 क्लास हूं। लगता कैसा हूं? पढ़ाई लिखाई में इसलिए आप मेरे से बहस नहीं कर सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं इसलिए कामयाब नहीं हुआ। इसलिए कामयाब तो तुम्हारा MD आज पढ़ा लिखा है। हेलो हेलो, तुम ये नहीं कह सकते मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं इसलिए कामयाब नहीं हुआ। मैंने साइकिल से सफर शुरू किया अपना डायरेक्ट सेलिंग का। साइकिल पे टाई लगा के जाता था, साइकिल पर। जो कलाकारी तुम आज करते हो ना, ये 20 साल 22 साल पहले मैं करके छोड़ा था। जो भी तुम टिकट नहीं लेंगे बीवी की, इधर से डाल देंगे, बच्चे को इधर दिखा देंगे। हेलो, होता है, मुझे भी मालूम है। टेंशन मत तो, करते रहना ऐसे ही। इसीलिए बिजनेस ना हरामियों का है। और ये रावण का जमाना चल रहा है, राम का जमाना नहीं चल रहा। ये रावण का जमाना है। राम बनकर दुनिया ने देख लिया, कोई नहीं पूछता आज की डेट में। हेलो हेलो, बड़ा सिंपल समझना। आज भगवान ने मौका दिया है। आज भगवान ने मौका दिया है। मार्केट खाली पड़ी है और इंडिया में किसी कंपनी के पास जवाब नहीं है प्रोडक्ट बेस वाली के पास अपनी बात का कि तुम्हारा MD ने 1 करोड़ का पे आउट लिया है जो 1 करोड़ के सपने दिखा रहा है। जवाब क्या आएगा? नहीं। दूसरा पूछना, काम एक्सपीरियंस से होता है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तुम्हारे MD के पास 23 साल की नॉलेज है। 23 साल। जवाब क्या आएगा? नहीं। तुम्हारे MD ने नेटवर्क मार्केटिंग में 50 से ज्यादा गाड़ियां कभी बदली हैं नेटवर्किंग करते हुए। जवाब क्या आएगा? नहीं। समझना, इसे मेरी इनको मत समझना। इसे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है। अगर वो बोलते ना पुष्पा को पुष्पा मिल जाता तो भगवान कसम दुनिया में कोई और पैदा ही ना होता वगैरह। अगर पुष्पा को पुष्पा मिल जाता, मुझे मेरे जैसा MD मिल जाता तो भूतनी का तुम्हारे पास बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को आप खुशखबरी मानो कि तुम्हें मैं मिला हूं, तुम्हें मैं संता तो हम जोड़ ही देंगे। एक भिखारी कभी पूछता थोड़ा है भीख मांगने के वक्त में कि सामने हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, काला है, पीला है, गोरा है, नीला है, काला है, मोटा है, पतला है, पैसा देगा नहीं देगा। उसे पता है मेरा काम क्या है। मेरा काम है शोधा प्लान, 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 शोधा मार्केटिंग में बोलना आना चाहिए सिर्फ। क्या आना चाहिए? बोलना। और मुझे बोलना ही नहीं आता, बोलना बंद करवाना भी आता है। हेलो, समझना। 10 महीने में उससे पूछना एक इंटरनेशनल ट्रिप तुम्हारी कंपनी ने दिया हो, जवाब क्या आएगा? पहले 10 महीने में नहीं दिया, क्योंकि बैंक बैलेंस हिल जाता है। घर पे 5 मेहमान आ जाए ना, हमारे 5 मेहमान, तो बैंक बैलेंस हिल जाता है, हिल। और यहाँ तो मेला लगा पड़ा 10 महीनों में। एक मीटिंग खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म नहीं होती, चौथी आ जाती है। अभी आप में से कितने लोगों ने मेरे को बोला था सर गोल्ड एंड अबव की मीटिंग करो?
नहीं बोला। हेलो, किसी ने बोला ना? नहीं। मेरे प्लान में लिखा था कि गोल्ड की मीटिंग दूंगा। नहीं। पहली मीटिंग रमाड़ा में कर रहा हूँ, सोनीपत के अंदर। दूसरी मीटिंग कर रहा हूँ लखनऊ के अंदर, और तीसरी मीटिंग कर रहा हूँ मुंबई के ताज के अंदर। पता ही नहीं है कितना कलाकार आदमी हूँ धंधा निकालने के मामले में। और अभी तो शुरुआत हुई है, मैं आपको कह रहा हूं। आज वो राजमिस्त्री बन जाओ आप और मैं, जिन्हें दुनिया ढूंढती फिरे कि हमें तो इसी राजमिस्त्री के साथ जुड़ना है जिसने इतनी शानदार कंपनी बना दी। आप और सब हम लोग क्या है, मजदूर हैं। तो जब हम मजदूर हैं और हमारी बिल्डिंग बन रही है तो छींटे हमारे पर ही आएंगे। और अगर किसी को लगता है छींटे उस पर ना आए तो उसको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, भैया अपने घर पे बैठ। अगर साला मेरा खून निकलेगा तो भगवान कसम तुम्हारा भी निकालूंगा। निकलेगा मैं नहीं दूंगा तो सोने में तुम्हें भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे सपने हैं तो, अगर तुम्हारे सपने नहीं है फिर तुम जो मर्जी करो, मेरे को तुमसे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि मरे हुए आदमी से मैं बात ही नहीं करूँ, और जिंदा आदमी कभी जीवन में कंप्लेंट करता नहीं है। हेलो, जिसके सपने नेटवर्क मार्केटिंग में मर चुके हैं ना, वो कंप्लेंट जो नहीं। एक बार तुम्हारे गुरुदेव होते थे केसी छाबड़ा जी आश्रम बिजनेस के अंदर, वो मुझे एक स्टोरी सुनाया करते थे, पवन, कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग कलाकार बैठे। एक आदमी मेरे से मिला, कह रहे 10 साल पहले केसी जी मैं आपके साथ जुड़ा था, 10 साल पहले मैं आपके साथ जुड़ा था, और लेकिन मेरी पिकअप सेंटर वाले ने बात नहीं मानी और मैं नेगेटिव हो गया, और मैं नेगेटिव हो गया और मैंने बिजनेस छोड़ दिया। अगर मैं बिजनेस नहीं छोड़ता तो आज मैं भी इमराल्ड होता, 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम पर होता। केसी जी बोले, जी ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था कि आप इमराल्ड बन सकते थे मेरी टीम में और आप इमराल्ड बने नहीं। केसी जी बोले, वो आदमी मेरे को जवाब देता है कि सर मेरी एक शर्ट थी, लाइट भूरे रंग की शर्टें आती थी पहले, बिल्कुल वो वाला पहनी भी नहीं जाती थी है ना, वो शर्ट है। मैं पिकअप सेंटर वाले के पास गया, उसको बोला मुझे शर्ट का रंग बदल दे, उसने मुझे शर्ट का रंग भी बदल कर दिया। उस बात से मैं नेगेटिव हो गया। केसी जी बोला शर्ट कितने की थी, कह रहे 500 रुपए की। कह रहे इमराल्ड का एक महीने का जैकेट 1.5 लाख का, बुधनी के 300 शर्टें आ जाती है। लोग छोटी छोटी बातों से नेगेटिव हो जाते हैं। ये लोग कौन है, आते कहां थे? हेलो, समझने का प्रयास करना यार, बिल्डिंग मेरी है क्या? मैं 20 बार कह चुका हूँ यार, इतने पैसे तुमने सपने में नहीं देखे होंगे कमाने के बाद, जितने मैं छोड़ कर आया हूँ पर मंथ, जितने में पर मंथ छोड़ कर आया हूँ। अगर मुझे ये होता, समझना 10 महीने पहले सिर्फ एक ही चीज थी, यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर कर नहीं पा रहा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कोई 10-20 लाख रुपए के पेआउट के लिए नहीं बना, मैं आपको बता दूं। और जब आप मैंने रिकॉर्ड कर लेना डंके की चोट पे, परमात्मा ने अगर मेरा जीवन दिया, अगले 3 साल में कसम खुदा की आपके घर से गरीबी को निकाल माहौल का, और माहौल बनाना हमें आता है, माहौल बनाना हमें आता है। अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो आपने एक इंटरनेशनल ट्रिप किया, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात और मेरे को सुनाना 5 साल बाद। अगर आपको दुबई ना लेके जाऊं 5 साल के अंदर तो मुझे सुनाना, अगर आपको थाईलैंड ना लेकर जाऊं तो मुझे सुनाना, अगर मैं आपको इंग्लैंड ना लेकर जाऊं तो आपने बोला था, और सब कंपनियों से आधे रेट में ना लेकर
जाऊं तो तब आधे रेट में, और तुम्हें एक भी परेशानी नहीं, साला एक भी शॉपी नहीं खोलूंगा आने वाले टाइम से, एक भी शॉपी, एक भी पैसे का नुकसान आपके इन्वेस्टर का नहीं होने दूंगा, एक भी पैसे का चाहिए ही नहीं। 2026 6 जनवरी को ऑफिस की ओपनिंग करना हूं, 40 से ज्यादा लड़कियों का स्टाफ रखना हूं, 40 से ज्यादा लड़कियों का। आपको नहीं पता होगा, आपके कस्टमर को सर्विस हमारा डॉक्टर दे रहा होगा आपको। हम कोई ऐसे आदमी थोड़ा जिन्हें पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है, कस्टमर की वैल्यू, एक नेटवर्कर की वैल्यू क्या होती है हमें मालूम नहीं है, हमें नहीं पता यार। हम सुबह 6 बजे उठते थे, साला सर्दी पड़ रही होती थी, सर्दी में भगवान को कहते थे जितनी डाल लिया दिखाएंगे, जितनी सर्दी डाल दी भगवान। और आज भगवान ने मौका दिया है ना। 2008 में मैंने अल्टो ली थी, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है सर्दियां कब आती हैं, गर्मियां कब आती हैं। हेलो, मेहनत के सामने झुकना पड़ता है भगवान को भी। हेलो, एक बार सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, तुम क्या करते हो, हाय सर जी कहा में नमक कम था, नहीं चल रहा क्या बताऊं मैं। सर ये रूम में 4 लोग हैं। अरे तुझे कहा किसने गोवा में सोने के लिए, ये बता। जीवन में कुदरत का मजा लेते हैं लोग, फौरन से आते हैं। यस, कहाँ से आते हैं? फौरन से आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कच्चे बनाने में आते हैं, कच्चे बनाने में चले जाते हैं। हेलो, बीच में बैठे रहेंगे सारा दिन, एंटीऑक्सीडेंट खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, सोते रहेंगे सारा दिन। 4 दिन बीच में पड़े रहते हैं, आनंद लेते हैं जीवन का। और तुम्हें भगवान ने जीवन में फ्री में दिया है, और तुम, एक आदमी क्या बोला मेरे को, सर मेरा एक लीटर नेगेटिव हो रहा है, क्या हुआ? कह रहा जी रूम में टीवी नहीं चल रहा। यार इस बात का क्या जवाब? पाया भी बीवी के साथ हुआ है। क्या जरूरत है? या मुंशी जी बताओ क्या बात का जवाब है? किससे कर रहा है जो हामियों का बात? मैं आपको फिर कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। जब तक आप खुद को मजबूत नहीं करोगे तो आपके पास सवाल तो आएंगे, टेंशन लेनी नहीं। मैं टेंशन लेते नहीं, आप कुछ भी कहते रहो, मैंने कहा देख लिया बस। देख लियो, रात को 2 बजे करते मिले तो दे दियो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब कुछ भी ऐसे ही परसों रात कोई नमन के साथ लगा, मैंने अपने वाला निकाल कर दिया, अभी भी चले जाओ हमारे रूम में। अब हमारा सोफे का वहां से पूछा नहीं उनसे, वो सोफे की गद्दियां पड़ी थी वो उठा लाए। मैं कहा नमन ये विचार चल सोई। तुम्हें क्या लगता है यार, अगर मैं 50-60 लाख का बिल यहाँ पर दे सकता हूँ, बाहर लेमन ट्री है, 15,000 का रूम अपना नहीं ले सकता? हेलो, लेकिन मुझे क्या है कि तुम्हारे मन में ये ना है कि आप हमारा एंटी दूसरे होटल में रुका, हमें यहाँ मेरे तुम्हारे मन में 4 लोग हैं तो मेरे में 5 हैं। और उल्टे 4 के 4 शरीफ हैं। और नहीं बनवा 4 शरीफ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूँ किसी को? मैं कहा ठीक है, मेरी मजबूरी सारा कोई सुनता ही नहीं। हेलो, और दूसरे किसी को अपने साथ सुला लूं तो सुबह कहता है गुरुजी 2 लाख रुपए दे दो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? समझो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। 10 महीने की कंपनी है सिर्फ, ये कोई 10 साल पुरानी कंपनी नहीं है जहां पर आप बोलो 3 साल दे दो मुझे, सिर्फ 3 साल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सर्विस की कंपनी ना बना दो मेरे को।
बाद जब आप आओगे एयरपोर्ट से ही आपको लेने आएंगे हमारे लोग। 3 साल बाद जब आप आओगे सिर्फ आपको रूम की चाबी देंगे, आपकी एंट्री वेंट्री सब कुछ हुआ होगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी तो हमने भी क्या, बिल्डिंग हमारी है, जहां से पैसे बच सकते हैं बचा लो, भी कहीं और काम तुम्हारे पे लगने हैं, मेरे पे थोड़ा लगने हैं, मेरे को तो लगाने हैं, लगने तो तुम्हारे नहीं है, कहीं और से लगने हैं। अब मुझे पता है कि मेरी नेटवर्कर भाई हैं, या फिर यहाँ से जाएंगे, भूख लगी होगी, मैंने होटल वाले को सुबह बोला ऐसा करियो बिस्किट मत दियो 12 बजे, क्योंकि विक्रम जी कह रहे ना 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा ऐसा चलने दीजिए। हेलो, और मुझे पता 12 बजे खत्म करूंगा तो तुम्हारा पेट फिर बोल पड़ेगा। हेलो, मैंने उनसे बोला भैया जी जितने के भी पकौड़े बनते हैं ना तो आलू और प्याज के पकौड़े बना ले, कल वहां समोसे खा के बिना बात की। हेलो, मैंने आपसे पूछेगा आदमी का समोसे कह रहा चाय के साथ तो उससे ही ठीक है गुरु जी कुछ भी कह सकते हो आप। हेलो, समझने का प्रयास करो, 10 महीने में एक भी फ्रेंचाइजी नहीं खुली हमने, पहली एनिवर्सरी है, रिकॉर्ड कर लेना, डंके की चोट पर लिख कर देता हूँ। एमडी बहुत बड़े बड़े होंगे मार्केट में, और जिनके पास पैसा भी बहुत होगा, अपने पास तो है ही नहीं, अपने तो इकट्ठा करना है। एमडी बहुत सारे होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, उन्होंने पहली एनिवर्सरी की होगी। हेलो, डंके की चोट पर लिख कर देता हूँ, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कंपनियों की एनिवर्सरी निकाल देना, पहली एनिवर्सरी किसी भी कंपनी, हिंदुस्तान में कोई आदमी कितना भी अपने आप को दहाड़ता हो ना, कितना भी दहाड़ता हो, चिल्लाता हो, शोर मचाता हो, उसकी पहली एनिवर्सरी निकाल लेना, उससे 100 गुना अगर बेटर ना करूं तो कह देना। पहली एनिवर्सरी में किसी कंपनी ने एनिवर्सरी करी है, बोल उठेंगे मुंह से, 30 से ज्यादा प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूं। ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूं जहां पर आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। बहुत सारी बहनें हमारी मां नहीं बन पाती, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर R&D चल रही है। आप गर्व से बोलोगे आने वाले टाइम के अंदर कि पवन जी NFM एक ऐसी कंपनी है जहां पर प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता, लोग अपने आप मांगते हैं। नहीं पड़ता, लोग अपने आप मांगने आते हैं। और ऑफर, आज एक GP की ऑफर को आप समझ नहीं पाए, उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। एक GP के ऊपर कंपनी का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट फ्री था, वैलिडिटी सबसे पावरफुल प्रोडक्ट, आप उस ऑफर का बेनिफिट नहीं ले पाए। और मुझे फिर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी, मैंने फिर 30 तारीख तक उसका टाइम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे सब पता है ये गोल्ड में भी काउंट होंगे, ये जैसलमेर में भी काउंट होंगे। कोई आदमी ये ना बोले मैं अचीव करके आऊं, मैं ये कहता हूं ये कंपनी आपकी है सर, ये अचीवमेंट तो एक बहाना है, आपको और मुझे मिलकर पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। लग जाए गोवा अचीवर का, वरना मुझे नहीं पता 16,250 रुपए में आता क्या है, और उसमें से 12,000 रुपये आउट ले गए। उसके बाद प्रोडक्ट दिया, GST दिया, सिस्टम दिया, चीजें दी। क्या आपको लगता है मुझे नहीं मालूम ये? और लेकिन मुझे ये पता है माहौल का बिजनेस है। डायरेक्टर जितना ज्यादा माहौल बना देगा मूवी में, स्टोरी में, फिल्म उतनी हिट हो जाएगी। यस। क्या हिंदू है इस कंपनी के, हम अभी जोर लगा रहे हैं, फिल्म बनने में 3 साल हैं, 3 साल बाद ये मूवी रिलीज होगी। हम सबको इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, इंडियन कंपनी जिसके पास 200 प्रोडक्ट हो और उसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो। एक भी कंपनी नहीं है, एक भी कंपनी। जब लोग ये बात 3 साल बाद एक्सेप्ट करेंगे कि यस ये वो कंपनी है जिसने 3 साल में एक भी लीडर कंपनी की सर्विस की वजह से छोड़कर नहीं गया, एक भी फ्रेंचाइजी नहीं खुली। आज कंपनी में होकर रहा है, फ्रेंचाइजी खुल रही है,
फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो गई। जब 3 साल बाद हमारा विक्रम सिंह चौहान बोलेगा साला 50 लाख रुपए महीने का पेड़ आता है बिना मैंने थोड़ा देनी है, साला स्टाफ देगा, मुझे देने की जरूरत क्या है? साला स्टाफ देगा, इतना बड़ा ऑफिस बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं? 2026 का सूरज बंद नहीं होगा 2 एकड़ के अंदर 150 लड़कियों का कस्टमर केयर सेंटर ना बना सूरज बंद नहीं होने दूंगा 2026 का। 2026 6 जनवरी को 12-13 हजार स्क्वायर फुट का ऑफिस चल रहा बनना स्टार्ट होगा। 6 जनवरी को ऑफिस की ओपनिंग करूंगा। सीक्रेट ऑफ बिजनेस 16 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं। इंडिया की पहली कंपनी बनाऊंगा जिसने 1.25 साल के अंदर 2500 लोगों को सीक्रेट ऑफ बिजनेस की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दी है। फ्री जब दूंगा कितनी मुझे नहीं मालूम क्या, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है, सीखने वाला आदमी ही जीतने वाला बनता है। कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। और यहाँ पर मीटिंगें बुलाना, अभी जो गोल्ड एंड अबव को रवाना लेकर जा रहा हूँ, अगली बार लखनऊ के रवाना लेके जाऊंगा, उसके बाद मुंबई के ताज में लेके जाऊंगा। हर 3 महीने के अंदर गोल्ड एंड अबव को जो भी अपना लेवल को मेंटेन करेगा ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि उसके सपने जागे, उसे पता लग जाए जिंदगी क्या है। ये जिंदगी थोड़ा है, ये जिंदगी नहीं मैं आपको बताऊं। गोवा में अगर आना है ना तो जिंदगी क्या है, यहाँ पर नुक्कड़ पर जाओ। कहाँ पे जाओ? नुक्कड़ पर जाओ और वहां पर रेस्टोरेंट है फिश रेस्टोरेंट, उसमें बैठो। थोड़ा सा आगे जाओ रेस्टोरेंट है टमाटोस, उसमें बैठो। और रात को 1 बजे जाओ रेस्टोरेंट है फिश फ्रेश। आपको सारे बॉलीवुड्स मिलेंगे, अपर क्लास मिलेगी 1 बजे पूरी अपर क्लास। वहां पे जाके फूड एंजॉय करो, तब पता चलता है गोवा में आए। ये रोटी हम कहीं नहीं खाते। मैं आपको उस लाइफ बनाना चाहता हूं कि आप अचीवमेंट पर मत खाओ। आप वाइफ जब आपकी बोले डार्लिंग सुबह 2 वाली बीच पे चलें, और आप रात को वो सोती हुई सोए और जब सुबह उठे तो आप बोलो आई लव यू डार्लिंग, ये टिकट दे। ये टिकट तेरी है और ये टिकट मेरी है। शाम की 3 बजे की फ्लाइट है, शाम को फ्लाइट बनना है यार हमें। हेलो, और हम नाराज किससे हो रहे हैं? टीवी नहीं चल रहा, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, क्या इतना बड़ा ये साफ पूरा नहान होता है। हेलो, कुछ नहीं होता, तुम्हें समझने का प्रयास करो। भगवान धोखे बहुत बार देता है, मौके बहुत कम देता है। ये मौका मिला है आपको, इसको पहचान लो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी कंपनी है यार, मैं तो कहीं पर भी खड़ा जाऊंगा तो सेल्समैन आदमी हूँ यार। हेलो, मुझे जितना मेरी बीवी से मोहब्बत है किसी से है ही नहीं। मुझे जितनी अपने बच्चों से मोहब्बत है ही नहीं किसी से। हेलो हेलो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत है ही नहीं। हेलो, ऑपरेशन लाल मुंशी जी देख रहे हैं गर्लफ्रेंड। अरे लड़की ऑपरेशन जी ऐसे देख रहे हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ? अरे मेरी मोहब्बत है यार।
डायरेक्ट सेलिंग समझना मेरे लिए कोई कंपनी या मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है। मेरा सारा खून का कतरा भी निकलेगा ना तो उससे भी सारा डायरेक्ट सेलिंग लिखा जाएगा उससे। मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ प्रार्थना करते वक्त हमेशा कि भगवान जिंदगी में जैसे लेकर जाना ना बस से एक ही तमन्ना है, साला माइक पर जान निकले पैसे नहीं। यार अपन किसी घर से उठा है यार, अपना सब कुछ आप लोगों का दिया हुआ है। एक चम्मच भी घर पर आया ना मेरे, एक चम्मच भी, तो वो भी सारा डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आया। इतनी मोहब्बत है बेटा, चम्मच लेने की औकात नहीं है मेरी अपनी, ना खाली मेरे खानदान में थी। डायरेक्ट सेलिंग में पावर है। और आज जो चीज हमने अचीव करी है, लोग बोलते ना साला साइकिल पर आया था ऑडी के सपने दिखा गया, अपन ऐसी कंपनी बनाएंगे ऑडी पर जाएंगे और हवाई जहाज का सपना। और जो ये कहते हैं चीजें हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, भैया तुम्हारे लिए बहुत सारी कंपनियां बनी है, तुम्हारे लिए हम नहीं बनी, क्योंकि हमसे दिल के बिना काम किया नहीं जाता। हमारे को दिमाग वाले लोग चाहिए नहीं, हमें पागल लोग चाहिए, क्योंकि मोहब्बत पागल आदमी कर सकता है। हेलो, मोहब्बत जो है पागल आदमी ही कर सकता है, समझदार आदमी शादी करता है। हेलो, और नेटवर्क मार्केटिंग मोहब्बत से होती है, समझदार आदमी नौकरी करता है। क्योंकि 95% लोगों ने जीवन में कामयाब नहीं होना, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में है। और कंफर्टेबल जोन आदमी कौन तोड़ता है? हेलो, मोहब्बत कौन आदमी करता है? पागल, जिसे डर नहीं होता जी, वो कह रहा साला कुछ भी हो जाए, थोड़ी शादी तेरे साथ। हेलो, चाहे चित्र पड़े, चाहे माँ उठे, चाहे बाप उठे, चाहे तेरा भाई उठे, नाम मिली तो उठा कर ले जाओ। हेलो, नेटवर्क मार्केटिंग आम लोगों का धंधा नहीं है, जो दिल वालों का धंधा है, जो पागलपंती वालों का धंधा है। साइकिल से सफर शुरू किया मैंने, साइकिल से 6 साल कपड़े की फेरी लगाई है, पैंटे ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, लेडीज सूट, 6 साल जीवन के वहां से जीवन शुरू किया। और पहले दिन से दिल बड़ा रखा है। इधर लोग कहते हैं ना कि पहले दिन सर ₹1,00,000 का ब्योरा है तो क्या करना चाहिए? मैं कहता तुझे अपने माँ बाप की कसम है साले, 80,000 रुपया तुझे फील्ड में लगा देना चाहिए। और यहाँ कंट्रोल वाले क्या करते हैं, 5-10 हजार रुपया निकालेंगे सर ये फील्ड के लिए, और ये हमारे, और 5-6 महीने बाद जब बिजनेस डाउन जाता है फिर सर जी बिजनेस डाउन चला गया, साला मेरा कभी नहीं किया जी। हेलो, साला मेहनत करो, कमाओ, दबा के कमाओ। अगर तुम्हें 10,000 रुपये महीने का आया है 4 लोगों को जोड़ने से, तो 40 को जोड़ने से साला 4 लाख आए। तो साला प्लानिंग करो 40 को जोड़ना कैसे, और 40 के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। अगर पंजाब से बिजनेस आया तो हरियाणा में जाना है, हरियाणा से बिजनेस आया तो दिल्ली जाना है, दिल्ली से बिजनेस आया तो यूपी जाना है, यूपी से बिजनेस आया तो बिहार में जाना है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनएफएम का डंका बजाना है पूरे। 20-30 हजार का पे होता है, उसको इधर उधर खर्च कर देते हैं, फील्ड में नहीं जाते, सिर्फ फोनी के लिए लगे रहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, कुछ भी नहीं है प्रमोद जी, और बेशरम बन जाओ। ये प्रमोद जी देखो 3 दिसंबर 2024 को प्लान दिखाया था, जुड़ा ही। हेलो, मैं कौन सा पीछे हटने वाला, दिल आ जाए मेरा जिस पे, वो मेरी लेफ्ट और राइट में ना आए, ऐसा तो फिर 2-3 महीने बाद प्लान दिखाया। हेलो, फिर नहीं माने, मैं कहा मैं पंडित बिठा दूंगा, पंडित। अरे जिस दिन कंपनी को प्लान के साथ छेड़छाड़ करी, और इधर उधर करी, तो पवन जी मैं ये कर दूं, मैंने पंडित बिठा दिए, उस एमडी के दिमाग में चला गया प्लान चेंज करना है। जैसे उसने प्लान चेंज किया
ये बोलता हूँ रिकॉर्ड करके भेजना जाएगा। कई लोग वहाँ पर कहते हैं सर उधर क्या होगा, मैं कहा सालों में पंडित बिठा दूंगा 52 हेलो हवन करवाऊंगा हवन। हाँ जी मच्छी का सानू की मतलब बाबा फ्रीडम है, देश फ्रीडम है, जो मर्जी करो। हेलो यस हेलो यस फिर पेट के पीछे कोई भी गल्ला करता सामने करे। यस हेलो बड़ी सिंपल सी कहानी। मैं कहना कोई लाइन कैसे गोयन के साथ में ठीक है मंगल का खड़ कहना करना मैं किसी ने कुछ नहीं किया ये कुछ शिकायत है मेरे सामने क्या गल करे आके मेरी ओके ओके मेरे कहने का मतलब समझो आप। ठीक है ये बिजनेस सिर्फ उसी का है जिसका दिल बड़ा है। यस मैंने अपने 23 साल के कैरियर एक भी लीडर ऐसा नहीं देखा जो कमजोर दिल वाला था यस और वो अचीवर बन गया। यस गलती से अगर 1-2 लेग चल गई तो बाद में 6-8 महीने बाद आगे लेग खत्म हो गई। मैं फिर ये कहता हूँ ये बिजनेस हिम्मत वालों का है, दलेरी वालों का है, बड़ी सोच वालों का। और ये कंपनी मैंने जो लास्ट कंपनी थी उसे छोड़ने का सिर्फ एक ही कारण था, वो था उसका सर्विस। 10 साल में 27 लाख लोग जुड़े और जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा तो एक झटके में छोड़ा। ये अगर लोग नहीं सुन रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 27 करोड़ लोगों की फौज खड़ी कर दूंगा लेवल का। दोबारा से बनाएंगे कहानी। कौन सी बड़ी बात, हमें कौन सा बोलना नहीं आता या हमें कौन सा चलना नहीं आता। और मैं फिर कह रहा हूँ सिस्टम बड़ा होगा। मैं कोई नहीं होता बंद करवाने वाला किसी कंपनी को, तो चलो मजाक में अपन कह देते हैं कोई आदमी अपने को छेड़ देता तो अपन 2 बार छेड़ देते हैं कि भैया तो मैं छेड़ेगा तो हम तुझे पूरा ही छेड़ देंगे। हेलो हम पहले किसी को कुछ कहते नहीं, बाद में चुप रहते नहीं, फिर तुम्हारा क्रियाक्रम पूरा ही करके छोड़ेंगे। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम साफ साफ बोलो कि पवन जी ने हमारी सर्विस की वजह से छोड़ा है। अगर तुम ये बोलोगे कि पवन जी को हमने निकाल दिया है, पवन जी डिमांड कर रहे थे, पवन जी ये कर रहे थे, पवन जी वो कर रहे थे, तो मैं बता दूं 31 मार्च तक मैं षड्यंत्र रच दूंगा पूरे बाजार में। हेलो पहली एनिवर्सरी पागल ना कर दूं, पागल समझ में भी नहीं आएगा। तो पास एंड अबव का जो रिकॉग्निशन होना है समझ में भी नहीं आएगा। और जो डायमंड का रिकॉग्निशन हो रहा है, हाथियों पे एंट्री की जाएगी, हाथियों पे। हाथी से उतरेगा, रथ में बैठेगा। तो रथ में बैठेगा 3 रशियन इधर, 3 ब्रांड व्हाइट जानी आदमी ये बोलेगा साला मैं हूँ इंडिया में कि साला कहीं पे है सिद्धार्थ और लोग हेलो व्हाइट ड्रेस में सोच कर देखो मुंशी जी इधर मुंशी जी डायमंड है, इधर व्हाइट ड्रेस में एक रशियन थे, दूसरी रशियन जानी की पूरी मॉडल और मुंशी जी बैठे रथ में और वो आगे जल्दी है पंक्तियां। कैसा प्रोग्राम बनेगा, जबरदस्त। हेलो पहले इधर मुंशी जी नीचे हाथी। मानना पड़ेगा कि 3 क्योंकि ये होगा डायमंड के लिए, ये होगा डायमंड के लिए तो पास के लिए उससे नीचे वाला, रूबी से उससे नीचे वाला, डायमंड के लिए तो भूल जाएगी इंडस्ट्री कि ये पागल हो गया पाउडर। इतने बड़े लेवल पे नोट सी कर रहा हूँ, इतने बड़े लेवल
आनंद आएगा। Yes. जब हम 1 साल बाद उसकी डेमो बनेगी, वो डेमो बनेगी आपके पास पूरी 1 साल की, और किसी कंपनी के पास आप जाओगे और जब वो आपको बताएगा हमारी कंपनी ये, 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 हमारी कंपनी, उससे हमारा प्रोमो दिखाना 1 साल का, क्या हमारी छोटी सी कंपनी है, पागल सा एमडी है हमारा। हेलो, ये 10 मिनट की वीडियो देख इसकी, इसने 3 नवंबर से कहानी आपने शुरू करी है और यहाँ पर 1 दिसंबर है और प्रोडक्ट बेस का रिकॉर्ड है 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग खड़े हैं। Yes. 10 लाख रुपए का प्रयोग अगर आपको ना दिखाऊं एनिवर्सरी में तो मेरे को कह देना 10 लाख रुपए महीने का, और इंडिया में जब रिकॉर्ड होगा 1 साल में प्रोडक्ट बेस के अंदर 10 लाख रुपए महीने की इनकम करता हूँ। 1 लाख रुपए वालों की लाइन लगने वाली है, लाइन। टोपाज एंड अबव का ऐसा रिकॉग्निशन, रूबी एंड अबव का ऐसा रिकॉग्निशन, गोल्ड एंड अबव को 30 से ज्यादा नए प्रोडक्ट फुल्ली इंटरनेशनल पैकिंग के अंदर। क्या इनमें पैसा खर्च नहीं होगा? होगा। हेलो, किसके लिए कर रहा है? हेलो, हम लोग के लिए सर 100 से ज्यादा गोल्ड आ रहे हैं रमाडा में, और मैं ग्रंटेड कहता हूं आप गोल्ड बनकर आ जाओ, बस क्या बनकर आ जाओ? गोल्ड बनकर आ जाओ, आपको कोहिनूर बनाना मेरी जिम्मेदारी।